अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, बरक़ात इस्म आज़म के 46वें प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सखावत हुसैन संदरालवी हाज़िर खिदमत है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात व ख़वातीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पेश करता हूँ। इसके साथ ही मैं आप हज़रात व ख़वातीन को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो पिछला हफ्ता गुजरा, बल्कि कल का दिन, ये बड़ा ही मुबारक दिन था, इसलिए कि मुझे बड़ी कॉल्स आईं जिन भाई बहनों के इसमें आज़म की बरकत से काम हो गए। एक बहन जिनकी उम्र 75 साल है और उनके मियाँ हमेशा गुस्से में रहते थे। अल्लाह के फजल व करम से परसों उन्होंने एक यतीम को कुछ पैसे भिजवाए हमारे यतीम खाने में। कल मैंने उनके लिए पढ़ाई की। आज मेरी उस बहन की कॉल आ गई कि आज उन्होंने उन बहन से आकर कहा कि आज के बाद शौहर ने कहा मैं गुस्सा नहीं करूँगा। तो आपने देखा एक दिन में इसमें आज़म ने असर दिखा दिया, मगर साथ में सदका। हमारी बहनें बाज और भाई खर्च करने के लिए बिल्कुल एक पैसा नहीं चाहते खर्च हो, मगर चाहते हैं अल्लाह छत फाड़ के उन्हें दे दे। जितनी नेमतें अल्लाह की हैं वो सारी उन्हें दे दे, वो राह खुदा में एक सेंट न दे। तो खुदारा कसम रखाइए सदका न देने की, ये बहुत ज़रूरी है। एक कॉल और आई मुझे मैनचेस्टर से, एक कॉल मुझे और आई फोन, एक कॉल और आई जिसमें एक मेरे भाई ने यह बताया कि उनका बेटा जो ऑटिज्म का शिकार था, जिसका मैंने इलाज मुहर्रम की 4 या 5 तारीख को शुरू किया था, अल्लाह के फजल करम से वो बिल्कुल ठीक हो गया है। मैसेज मेरे पास यहाँ मौजूद है। एक मैसेज और है, ज़रा सुन लीजिए। एक साहब ने मैरीलैंड से मुझे मैसेज किया है। मैसेज ये है, थैंक यू वेरी मच what you have done for us and you are a very valuable person for our community. I know you are a very busy person. Please give my family a little time. May Allah bless you. Allah हाफिज। इन भाई ने माशाल्लाह आजमाया है। उनकी फैमिली के लिए मैंने कोई 3-4 वजीफ़े किए हैं। हालांकि मुझे टाइम नहीं होता, मगर उसके बावजूद मैं बहन भाइयों के लिए वजीफ़े कर देता हूँ। शायद अल्लाह ताला इसी को कबूल कर ले और मेरी मुश्किलात को भी हल फरमाए। बरक़ात इस्म आज़म का फॉर्मेट ये है कि आप बेशक पहले मिनट से कॉल कर सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये दर्स नहीं है, ये प्रोग्राम है। आप अगर हमें कॉल करना चाहें 718-675-6987 पे कॉल कर सकते हैं। कोई भी वजीफ़ा पूछना चाहें या कोई बात शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं जो मेरे पास मैसेजेस आते हैं 100 में से 1 या 2 पढ़ता हूं, इसलिए कि मेरी आदत नहीं है किसी का नाम पब्लिक करने की। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो चाहते हैं कि उनका नाम पब्लिक किया जाए, फिर भी मैं नहीं चाहता अनलेस के कोई बहुत मजबूर कर दे। एक सिस्टर ने मुझे कॉल की है और फिर मैसेज छोड़ा।
ان سسٹر کے میاں، یہ اور سسٹر ہے، وہ تو 75 سال کی ہے، یہ 40s میں ہے بہن، یہی میرے پاس آئی تھیں اور انہوں نے مجھے ایک گفٹ بھی دیا ذاتی طور پہ، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ بہنیں بڑی محبت کرتی ہیں مجھ سے، بعض ایسی بھی میری بہنیں ہیں کہ مجھے یہاں ماشاءاللہ ایسا ایسا گفٹ بھی دے کے گئی کہ میں نے جب غریبوں کو دیا تو $5,000 کا بنا، ایک بہن نے بھی ایسا مجھے گفٹ دیا۔ تو یہ بہن بھی ایک گفٹ لائی تھی، اس وقت المہدی سینٹر میں کافی رش تھا، تو ساتھ میں جو ہمارے سید سجاد علی شاہ جعفری کے اور میرے برخوردار تھے رمیز اور حمزہ، ان کا سٹور تھا، ان کے سٹور پہ میں نے ان بہن کو بلا لیا، انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے میاں کافی غصے والے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس دن کے بعد میاں نے غصہ کرنا چھوڑ دیا۔ تو اگر کسی بہن بیٹی کو ایسا مسئلہ ہو، بلکہ اب تو ڈر کے کہنا پڑتا ہے کسی ماں کو بھی ایسا مسئلہ ہو، کیونکہ 80 سال کی جو بہنیں ہیں، مائیں ہیں، وہ بیچاری شکایتیں کر رہی ہیں کہ ہمارے میاں بہت غصہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے میاں کو غصہ نہ کرنے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ تو وہ مجھ سے رابطہ کریں، میں ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی کالز آئیں، میسیجز آئے، وائبر پہ بھی، SMS بھی آئے، ای میلز بھی آئیں۔ ایک میری بہن نے ای میل کی ہے UK سے، ان کی بیٹی کو ایک جلدی بیماری تھی اور انہوں نے یتیم خانے کے لیے ماشاءاللہ 1.5 لاکھ روپیہ اور میرے لیے بھی 1 لاکھ بھیجا، میں نے وہ بھی یتیم خانے کو دے دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی بیٹی جلدی مرض سے نجات پا گئی، جلدی بیماری ان کی بیٹی کی ختم ہو گئی ہے اور ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے شادی بھی ہو جائے گی۔ ایک اور سسٹر نے مجھے ٹورنٹو سے کال کی، انہوں نے بھی ماشاءاللہ صدقہ ہدیہ دیا، بھیجا۔ ان کی بیٹی کو انڈر آرم ایک گلٹی بن گئی تھی، ایک سسٹ تھی، جسے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 5 دن کی پڑھائی سے وہ سسٹ ختم ہو گئی۔ ایک کال لے لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہیلو جی، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ کیا حال ہے آپ کا؟ کیسی ہیں بہن، آپ کیسی ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے۔ میں سروت بات کر رہی ہوں ورجینیا سے۔ میں گئی ہوئی تھی پاکستان تو 2 ہفتے کے لیے، تو پھر میں واپس آئی ہوں۔ تو وسیم بھائی سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ کل ماشاءاللہ انہوں نے اتنا اچھا خطبہ دیا نا جمعے کے بارے میں، اتنا اچھا لگا، دل چاہتا بار بار سنے۔ اور میرے ہسبینڈ کے کتنے مسئلے حل ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ ہاسپٹل میں آ گئے، تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہاسپٹل والے لوگ اس کو بڑا پرابلم دے رہے ہیں، تو کیا آپ دعا کریں کہ وہ ان کا مسئلہ یہ حل ہو جائے اور یہ اجازت دے دیں کہ گھر وہ آ جائیں۔ ماشاءاللہ سروت بہن ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، شکریہ بہن۔ آپ واچ کر رہی ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی میں کر رہی ہوں۔ آپ واچ کر رہی ہیں تو سنتی رہے۔ بہن سروت نے مجھے کال کی تھی کچھ عرصہ پہلے تھرو مولانا وسیم عباس، اللہ تعالیٰ مولانا وسیم عباس کو بھی سلامت رکھے۔ ان کا جو خطبہ کل کا تھا میں نے بھی سنا تھا اور میں بڑا خود امپریس ہوا ہوں۔ میں اگرچہ وہ میرے عزیز ہیں، شاگرد ہیں، مگر میں یقین کریں کل ان کی ادائیگی سے اتنا امپریس ہوا ہوں کہ جس کی انتہا نہیں۔ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے کل جمعہ کے بارے میں گفتگو کی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اس قسم کے خطبے زیادہ ڈیلیور کریں، تو اور زیادہ ماشاءاللہ ہمارا ٹی وی بھی چلے گا اور دین کا کام بھی چلے گا۔ بہن سروت نے مجھے کال کی، پھر مولانا وسیم عباس نے مجھے بہت زیادہ پریشر ڈالا، تو میں نے بہن سروت کے میاں کے لیے، یقین کریں یہ بہن گواہ ہیں، اس وقت لائن پہ ہیں، سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، میں غلط کہوں تو بے شک وہ ٹوک دیں، ان کے میاں کے لیے امپاسبل تھا، بس اس طرح اشارہ کر رہا ہوں
जेल से बाहर आना, इसमें आजम की बरकत से, पंजतन पाक के वसीले से, 12-14 के वसीले से, कुरान व अहले बैत की दुआओं से। अभी आपने सुना कि बहन ने पहली मर्तबा बताया है पाकिस्तान से आने के बाद कि उनके शौहर जेल से रिहा हो गए, हॉस्पिटल में आ गए हैं। कोई अगर बेगुनाह कैदी हो आपका जानने वाला, मैं हाजिर हूं, वजीफा करूंगा, बेगुनाह कैदी बाहर आएगा। मगर आपने अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से कसम नहीं खानी। बाज अहबाब ये कहते हैं कि हम आजमा आजमा के थक गए हैं, पीरों फकीरों को पैसे दिए। मैंने कहा भाई उनको दिए है ना, हमें तो नहीं दिया, हमें मत दीजिए, आइए मस्जिद को दे दीजिए। बेगुनाह कैदी को छुड़वाना अल्लाह के हुक्म से और मोहम्मद व आले मोहम्मद की मदद से हमारी गारंटी है। यहीं पर दरसे कुरान में शेख मुश्ताक के दोस्त मलिक साहब आवान साहब आए थे, कैद से छूटकर, कपड़े भी नहीं बदले थे, यहीं आए थे। उन्होंने कहा था मैंने आपका कालम पढ़ा था, आपने लिखा था 1000 मरतबा कोई सूरह इखलास पढ़े तो कैद रिहा हो जाती है। 72 घंटे में मेरी कैद रिहा हो गई। आप हजरात व ख़वातीन हमारे साथ ताउन करें, हमारे अलमहदी टीवी के मेंबर बने, अलमहदी फाउंडेशन की हेल्प करें, खुम्स दें, ज़कात दें, सदक़ात दें, यतीम खाने की मदद करें, अल कुरान अकेडमी में बच्चों को रजिस्टर कराएं। हम आपकी खिदमत करेंगे। अल्लाह के फजल व इनायत से लोगों के काम बन रहे हैं। ये बहन सरवत इस बात की बय्यन दलील है। पहली कॉल आज जो आई है उसने बहुत ही ज़्यादा खुश कर दिया है। अल्लाह बहन सरवत को खुश रखे और इनको इनके मियाँ के साथ यूनाइट कर दे, और अल्लाह ताला हमारी बहन सरवत की हर मुश्किल, हर तकलीफ को दूर फरमाए। एक कॉल और ले लेता हूँ, फिर मैं आगे गुजारिशात अर्ज करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम। बात कर रही हूँ। आहूर नईम, कैसी हो? ठीक हूँ। मैंने ये कहना था मेरे लिए अच्छी सी दुआ करें कि मैं अपने पाँव पे चल सकूं। इंशाअल्लाह। आपका शो बहुत अच्छा है और हमें नॉलेज मिलती है। शाबाश शाबाश। और मेरी ज़ैनब आंटी के लिए भी दुआ करें, हम हदिया भेज देंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। थैंक यू, वाच करती रहे। हूर नईम ने हमें कॉल की है। ये बच्ची मैरीलैंड से ताल्लुक़ रखती है, अहले सुन्नत की बच्ची है। हमारा चैनल सब मुसलमान भाई बहनों के लिए, बल्कि क्रिश्चियन भी फ़ायदा उठा रहे हैं। आप हैरान होंगे, मुझे एक क्रिश्चियन बेटी मिली, उसने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपसे बड़ी इंस्पायर हूँ और मेरे बड़े मसाइल हल हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग उर्दू जानते हैं या इंग्लिश के जो हमारे शो हैं, प्रोग्राम हैं, उनमें आप सिखों ने मुझे बताया, अल्लाह गवाह है, मेरे एक सिख जानने वाले ने बताया कि बरकात इसमें आज़म से उनको फ़ायदा हुआ। एक हिंदू पटेल बहन है मेरी, उसने मुझे बताया कि मुझे भी डॉक्टर भाईजान आपके इस शो से बड़ा फ़ायदा हो रहा है। आप अपने अपने दोस्तों को अलमहदी टीवी के टिकर के साथ यूट्यूब से कॉपी करके भेज दें, वो देखें ये प्रोग्राम, उनको यकीन हो कि इसमें आज़म में कितनी बरकत है, और ख़ास तौर पे मोहम्मद व आले मोहम्मद के पाक पैगाम में और उनके पाक मज़हब के मानने वालों के कलाम में कितनी बरकत है। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं, मैंने हमेशा अपनी ज़ात की नफ़ी की है। ये कमाल है तो अल्लाह के कलाम का, कमाल है तो मोहम्मद व आले मोहम्मद का, कमाल है तो कुरान का। मैं तो एक अदना सा खादिम हूँ, आज हूँ कल नहीं हूँगा, मगर ज़वात मोहम्मद व आले मोहम्मद हमेशा से हैं, जब से पैदा हुए, और इंशाअल्लाह क़यामत और महशर के दिन तक अपनी फयाजी फरमाएंगे। हमें यही तवक्को है इन पंजतन पाक से, 12 इमामों से, 14 मासूमों से। आप इनका दम भरिए, इनके नाम की तस्बीहें पढ़िए, दुरूद पढ़िए, देखिए आपके काम कैसे नहीं होते। अभी मैं गया था डॉक्टर के पास, वहाँ पर कोई 20-25 लोग बैठे थे। एक बेटी मुझे वहाँ मिल गई, उसने पूछा डॉक्टर साहब अंकल आप जब से आए हैं कुछ पढ़ रहे हैं? मैंने डॉक्टर के ऑफिस में 1000 मरतबा दुरूद पढ़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप भी अपना वक्त ज़ाया ना करें, इन ज़वात मुक़द्दसा का दुरूद पढ़ें ताकि आपको फ़ायदा हो। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، کیا کچھ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ بڑی گرم ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، کیا اللہ کا کلام پڑھنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کلام گرم یا سخت ہوگی، اور اس کے پڑھنے کے کوئی جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس سے بھی وہ خدا نخواستہ کوئی نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، یہ تو ہم مات ہیں؟ اس بارے میں تھوڑا بتائیں آیت کریمہ کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، آواز کرتی رہے، میں بھی عرض کرتا ہوں. ایک سسٹر نے ہمیں کال کی ہے، وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ گرم اور سرد کا مسئلہ کیا ہے. تو ایک تو میں یہ گزارش کروں گا تمام بہنوں سے، تمام بھائیوں سے، بچوں بچیوں سے کہ کالز جو بھی کریں وہ اپنے نام سے کریں، اس لیے کہ میرا نعرہ ہے سچ کا، اور انشاءاللہ میں خدمت کے لیے حاضر ہوں. گرم اور سرد کا جہاں تک تعلق ہے، کچھ کلام وہ ہوتے ہیں واقعاً باموکل کہ جن کو اگر زکوٰۃ کے بغیر پڑھا جائے تو وہ ہارمفل ہو سکتے ہیں، ان سے نقصان ہو سکتا ہے. میں نے اپنی کتاب برکات اسم اعظم میں، یہ میری کتاب ہے جو میں نے پہلی کتاب لکھی تھی، برکات اسم اعظم، اس کو آپ دیکھ لیں. اس کتاب میں، اپنی کتاب درس قرآن میں، اپنی کتاب کرامات درود میں، اپنی کتاب کشکول سندرال میں، اپنی کتاب تحفہ درویش میں، یہ 5 کتابیں اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں. ان 5 کتابوں میں نے یہ لکھا ہے کہ ایسا عمل نہ کریں جو جلالی عمل ہو، انلیس کہ زکوٰۃ دیں یا عامل سے اجازت مانگیں. اس کے علاوہ سب عمل جمالی ہیں، وہ جائز ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی صاحب، کیا حال ہے؟ بس ٹھیک ہے. آپ دعا کریں کہ بچوں کا کام جلدی ہو جائے، وہ امیگریشن کا، تو آپ دعا فرمائیں. پہلے بھی ہوا ہے نہیں، پہلے کوئی ہوا ہے کام ہمارے ذریعے یا نہیں؟ پہلے یہ بتائیں تاکہ آج پتہ چلے لوگوں کو نا. پہلے ہوا ہے تو پہلے وہ بتائیں کون سا کام ہوا ہے. ہوا. ہوا ہے نا؟ کیا ہوا ہے؟ ہاں جی. بیگم صاحبہ کا ہو گیا ہے نا امیگریشن؟ ہاں جی. ہو گیا ہے نا؟ تو انشاءاللہ بچوں کا بھی ہو جائے گا. شکریہ. حاجی منظور صاحب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے ہمیں کال فرمائی، ان کی بیگم صاحبہ کا امیگریشن ہو گیا ہے، وہ یہاں آ کے واپس بھی جا چکی ہیں. تو کہتے ہیں کہ میرے بچوں کا ہو جائے. میں دعا کرتا ہوں اور وظیفہ بھی پڑھوں گا، انشاءاللہ ان کے بچوں کا کام بھی ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. امیگریشن کے لیے تو میرے پاس زبردست عمل ہے، اللہ کے فضل و کرم سے 100% امیگریشن ہوگا. آپ آئیں، مجھ سے بات کریں، میں آپ کو بھی وظیفہ بتاؤں گا، خود بھی کروں گا، یتیموں بے افغان سے بھی کرواؤں گا، اور تھوڑا بہت آپ کو صدقہ ہدیہ دینا پڑے گا. جیبوں کو ہوا لگائیں، بینکوں میں سے ذرا پیسہ نکالیں تاکہ راہ خدا میں خرچ ہو اور آپ کے کام انشاءاللہ ہوں. یہ حاجی صاحب نے بتایا ہے آپ کو کہ ان کی بیگم صاحبہ کا امیگریشن الحمدللہ ہو چکا ہے. میسیجز بہت آ رہے ہیں آج، ماشاءاللہ بہت میسیجز ہیں. یہ ایک بچی نے مجھے میسیج کیا ہے کہ انکل سلام، پلیز سے دعا فار مائی، اب سمجھ میں نہیں آ رہا، ظاہراً یہ سسٹ کا شاید لکھا ہے. کوئی اور بچیاں کہہ رہی ہیں کہ سسٹ ہے، میرے لیے دعا کریں. آئی ایم سینڈنگ منی فار یور آرفنس. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا یہ کرم دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے. بلکہ میں آج ایک اچھی خبر بھی آپ کو دوں. میں نے ایک بیٹی اور ایک بیٹا، میں ان کو اپنی بیٹیاں بیٹے کہتا ہوں، یتیموں کو پالا تھا. دونوں کی شادی ہے، 22 فروری کو ایک کی ہے، 1 مارچ کو دوسری کی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ان کو پال دیا ہے اور وہ اب شادی ان کی ہو رہی ہے. اس میں اگر کوئی بھائی بہن اس یتیم بچی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے، سید زادی ہیں، وہ رضوی سید ہیں، کوئی ڈونیشن دینا چاہیں، یا اس بچے کو جو غیر سید ہے، وہ کھوکھر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ ہمارے ذریعے بھیج سکتے ہیں، یا پاکستان ہمارے بھتیجے علی اکبر کے ذریعے جو انچارج ہیں ہمارے یتیم خانہ کے، ان کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. ڈائریکٹ بھیج دیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہاں ہمارے جو مولانا ہیں ناصر عباس، مولانا کرامت علی دمشقی، دونوں ہمارے جو شاگرد ہیں، ان کو بھی ہم نے انچارج بنایا ہوا ہے، ان کے ذریعے بھی آپ بھیج سکتے ہیں. ہمیں کال کر کے ان کے نمبر حاصل کر لیں. ایک اور بات، میسیج آیا ہے مجھے لاہور سے، القرآن اکیڈمی سے. یہ ابھی حور نعیم نے کہا ہے، ان کی ٹیچر ہیں زینب، وہ علیل ہیں.
मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला बीबी ज़ैनब के सदक़े में इस बच्ची ज़ैनब को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। और इस बच्ची के लिए दुआ के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, अगर आप अपने बच्चे पढ़ाना चाहें तो ज़ैनब को भी कॉल कर सकते हैं, वो बच्चे पढ़ाती हैं। या फिर नजफ़ में भी हमारे उस्ताद हैं, यानी हमारे शागिर्द हैं जो कि पढ़ाते हैं, या हमारे अजीज़ हैं, आप हमसे रब्ता फरमाएँ। अल्लाह आपको ज़िंदा हो सलामत रखे। मलिक अल्ताफ़ हुसैन की कॉल आई है, वो बीमार हैं, आप दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह उनको शिफा दे, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। एक साहब की कॉल आई है कि मैं 60 साल का हूँ और फजर की नमाज के लिए उठ नहीं सकता हूँ, आप कोई वजीफ़ा बताएं कि फजर के लिए उठ सकूँ। तो मैं उनको पहला वजीफ़ा ये कहूँगा कि आप ज़रा खाना कम खाएं। अगर आप खाना कम खाएंगे तो इंशाअल्लाह आप उठ सकेंगे। दूसरा वजीफ़ा ये है कि सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें, चारों कुल पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाह आपको नमाज के वक्त पे इंशाअल्लाह तौफीक देगा जागने की। एक और कॉल आई है, एक और मैसेज आया है, आई वॉच टुडे तजवीदुल कुरान, इट्स वेरी गुड प्रोग्राम, थैंक यू फॉर टीचिंग। ये किसी बहन या बेटी की नाम नहीं लिखा है उन्होंने। एक और कॉल ले लेते हैं। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लें या कम कर लें। जी कम कर लिया जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जनाब, फरमाइए। जी मैं सैयद कमर रजा बात कर रहा हूँ जो अपना कैलिफोर्निया से। सैयद कमर रजा रिजवी। कमर रजा रिजवी, जी फरमाइए जनाब। मैं ये अभी आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। आपका ये जो यतीम खाना है ये कहाँ पे है? हमारा सर यतीम खाना जो है यूं है कि लाहौर में भी है, कराची में भी है, सरगोदा खुशाब में भी है। एड्रेस दे सकते हैं मुझे? जी मैं आपको फ़ोन नंबर दे देता हूँ अपने भतीजे का, जी दीजिए। आप उनको कॉल कर लें, और मैं बल्कि कंट्रोल रूम से कहूँगा प्रिंट भी कर दें, यहाँ पर लिख दें। मेरे भतीजे का नाम है अली अकबर। अली अकबर, जी जी। ये इंचार्ज हैं। इनका नंबर है 345 291 7300। 7300। हमारे यतीम खाने का नाम है अल जन्नत। असल में हमने यतीम खाना का लफ्ज़ नहीं रखा हुआ क्योंकि उससे बच्चे और बच्चियां बुरा महसूस करते हैं। मैंने उसका नाम सिर्फ अल जन्नत रखा हुआ है, अल जन्नत। और किस एरिया में है ये? जो ये नहर के ऊपर एक तो मौलाना नासिर अब्बास जो डील करते हैं वो बाटापुर में है, बाटा कंपनी के सामने है। मौलाना करामत अली दमिश्की जो हैं वो मुगलपुरा में है। मौलाना शौकत के बेटे अली अकबर खुशाब में है। और इसमें भक्कर में भी हम यतीमों को पैसा भेजते हैं, खुशाब में भी, चकवाल में भी। और हमारा तरीक़ा ये है, अभी हमें जगह एक मिल गई है बहुत बड़ी 8 एकड़ की, अब वहाँ हम यतीम खाना तामीर करेंगे। फ़िलहाल हमने यूँ बनाया हुआ है कि माँ को या किसी रिश्तेदार को हम पैसे भेज देते हैं इन मौलानाज के ज़रिए। वो उनको, जैसे 6 बच्चे एक जगह पढ़ रहे हैं, 6 बच्चे एक जगह पढ़ रहे हैं, 6 बच्चियाँ मौलाना दमिश्की के घर में पढ़ रही हैं, इस तरीके से हमने ये बनाया हुआ है। इंशाल्लाह अब 8 एकड़ में हम जगह मिल गई है, उसमें हम बहुत बड़ा यतीम खाना अल जन्नत के नाम से बनाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप हमारे साथ ताउन करना चाहें तो अली अकबर को कॉल कर लें, उनको पैसे भेज के बता दें ये यतीमों के लिए हैं, वो यतीमों में सर्व कर देंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इनकरेजिंग कॉल की। सैयद कमर रजा रिजवी साहब ने हमें कॉल की, है बड़ी इनकरेजिंग, अल्लाह जज़ाए खैर दे। फरमाइए जनाब। मैं कराची जा रहा हूँ 8 तारीख को, मैं इनसे मिल लूंगा ना जाके? हाँ मिल लीजिएगा, बिल्कुल मिल लीजिएगा, ज़रूर मिलिएगा। तो मैं फिर आपसे बात करूंगा कि कुछ मसले हैं अपने भी। आप ऑफ द लाइन मुझसे कॉल कर लीजिएगा, मेरा सेल नंबर तो है आपके पास, या इस नंबर पे सजाद उठाएंगे, सैयद आगा सैयद सजाद अली शाह जाफरी। कितने बजे कॉल करूँ आपको? आप आज कर लें, थोड़ी देर के बाद, जैसे प्रोग्राम खत्म हो आप कॉल कर लें, मैं हाजिर खिदमत। कोई भी बहन भाई मुझे कॉल करना चाहें सेंटर के नंबर पे 718-675-6987 पे मैं हाजिर खिदमत हूँ। मेरा सेल नंबर भी ले लें, यहाँ टाइप भी कर दें 8562665786। सैयद कमर रजा रिजवी ने हमें कॉल की। अगर आप, ये जो बच्ची यतीम है, सादात रिजवी सादात की बच्ची है,
ये बेचारे, इनके बाप फौत हो गए तो इन्होंने कराची छोड़ दिया, क्योंकि कराची में इनको थ्रेटनिंग कॉल्स आती थी, इनके घर पे गुंडे आते थे, तो इनकी माँ इनको लेकर लाहौर आ गई। तो मैंने बेहम्दुलिल्लाह अपनी हक हलाल की कमाई से इनको मकान लेकर दिया किराए पर, और मैंने हर महीने $100 मैं बग़ैर किसी ब्रेक के भेजता हूँ। और बेहम्दुलिल्लाह इन बहन की 2 बच्चियाँ यतीम ज़ख्मी हो गई थी कार एक्सीडेंट में, मैंने उनका इलाज भी कराया है, उस पर आलमोस्ट कोई $700 लगा था। अभी बच्ची की शादी के लिए हॉल की बुकिंग थी, तो कल ही मैंने 10,000 रुपये भिजवाया ताकि वो हॉल बुक कर सकें। वैसे तो मैं 10,000 इनको हर महीने भिजवाता ही हूँ। इनके 6 यतीम बच्चे हैं इन बहन के, रिजवी सादात से। आप खुम से भी, सहम सादात से भी मदद करें, या सादात अपने सदक़े से भी मदद कर सकते हैं, गैर सादात सदका न भेजें। बहरहाल हम डायरेक्ट नंबर इसलिए नहीं देते कि 1-2 दफ़ा नंबर दिया तो बच्चियों को हमारे कुछ नालायक लोगों ने तंग किया। तो हमारी ये बेटियां हैं, और ये सादात की बच्चियां ख़ास तौर पर हमारे लिए बड़ी मोहतरम हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी किसी शरीफ आदमी को, जिनको मैं जानता हूँ, नंबर भी देने को तैयार हूँ। ज़्यादा बेहतर ये रहेगा अली अकबर के ज़रिए, मौलाना करामत अली दमिश्की के ज़रिए, मौलाना नासिर अब्बास, मौलाना बाक़िर हुसैन अलवी, मौलाना उल्फत हुसैन, जिनको मैंने कई इलाकों का इंचार्ज बना रखा है, इनके ज़रिए आप रब्ता कर ले। ये सब मेरे शागिर्द हैं, नेक हैं, मुतदय्यन हैं, ऑनेस्ट हैं। मौलाना शौकत हुसैन मेरे भाई जब से गए हैं, फूफीज़ाद भाई, हमें बड़ी तकलीफ़ हो गई है, अभी तक हम ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाए। अगस्त में उनकी डेथ हुई है, मगर अभी भी हम ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाए। एक शिकायत आई है अभी भी मुझे मेरे मैसेज पे कि इतने महीनों से मुझे वजीफ़ा नहीं मिला। बहरहाल आपका पैसा इंशाअल्लाह उसी वे में जाएगा जिस वे में आप खर्च करेंगे। मैं कुछ बहनों बेटियों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जो 3,000 माहाना हमारा ख़र्चा है यतीम खाने का और अपने दीगर अलमहदी फाउंडेशन का पाकिस्तान का, उसमें कुछ बहनें बेटियाँ माशाल्लाह हर महीने मेरी मदद करती हैं। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मोहतरम नाज़रीन और हज़रात, हमारा प्रोग्राम बरक़ात इसमें आज़म नंबर 46 अपने आखिरी मरहले में जा रहा है। अभी तक तो मैंने आपकी खिदमत में सिर्फ वो कॉल्स, ईमेल्स, SMS, वाइबर के मैसेजेस, व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़े, जिसमें अभी एक और सिस्टर ने भी मुझे कॉल फरमाई थी थोड़ी देर पहले। वो अपना नाम इशारतन भी नहीं चाहती जिक्र हो। वो ये कह रही थी कि उन्होंने कोई ऑलमोस्ट 8 काम मेरे ज़िम्मे लगाए थे विद इन 2 ईयर्स, उनके 8 के 8 काम हो गए। आप हजरात ख़वातीन कोशिश करें, खुद पढ़ें, मजबूरी हो तो फिर मुझे पढ़ने का कहें, या फिर पाकिस्तान से पढ़ाई करवा लें, इंडिया से, जहाँ कुछ गरीब लोग आपके लिए पढ़ाई करने को तैयार है। एक बात और सुन लीजिए, इस वक्त जैसे मैंने अर्ज़ किया है 5 किताबें टोटल आ चुकी हैं रूहानियात की। इनमें से तोहफे दरवेश अभी हमारे पास नहीं है। दुरूद की किताब आ गई है, $30 इसका हदिया है। बरक़ात इसमें आज़म की किताब आ गई है, $40 हदिया है। कशकौल संदराल आ गई है, $40 हदिया है। दरस कुरान मौजूद है, $10 हदिया है। अगर आप ये चारों किताबें मंगवाएं तो $100 में हम आपको जंतरी भी फ्री देंगे। आप हमसे रब्ता कर लें, हम आपकी खिदमत में किताबें भेजने को तैयार हैं। माशाल्लाह काफ़ी ऑर्डर आए हैं हमें, और ये सारा का सारा पैसा हम यतीमों में खर्च करते हैं। हमारे ऊपर एक पैसा हराम हो किताबों का कि हम खर्च करें। जंतरी में भी आपको जंतरी चाहिए हो, मैंने 3-4 लाख खर्च किया है, 3 लाख प्रिंटिंग पे, 1 लाख किताब यहाँ मंगवाने पे, जंतरी मंगवाने पे और किताबें। ये मैं आपको हदिया देता हूँ, आप फ्री लें, आप हमें कुछ ना भेजें, मगर आप हमारे यतीम खाने के मेंबर बन जाएं या हमारे अलमहदी TV के मेंबर बन जाएं। अल्लाह आपको जिंदा हो सलामत रखे। अगर आप कॉल करना चाहें 718-675-6987 पे कॉल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल फजर में 6:30 बजे अपना TV ऑन कर लीजिएगा। सखावतुल कुरान नंबर 41 आएगा, 6:30 AM से लेकर 7:15 AM तक। फिर कल 1 बजे आपने शरीयत ऑनलाइन, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम आ रहा है।
प्रोफेसर राजा हसन रज़ा का, जो मेरे क्लास फेलो हैं कॉलेज के, वो प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। फिर इंशाल्लाह 2 से 3 बजे अल्लामा फ़रद हुसैन मूसवी का प्रोग्राम आ रहा है टोरंटो से, ये कल का प्रोग्राम है। फिर रात को 7 से 9 बजे फिर हाज़िरी होगी। कल हम फारिग हैं, कहीं जाना नहीं है, तो 7 से 9 मैं फिर हाजिर होऊंगा कल आपकी खिदमत आलिया में। जब तक कॉल नहीं आती तो मैं कुछ वज़ाइफ बयान करता हूँ, और अगर आप कॉल करेंगे चंद मिनट और हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा। एक तो मैं गलतफहमी आज दूर करना चाहता हूँ। बाद हमारी बहनें बेटियाँ खुद इस्तिखारे कर लेती और फिर उनकी शादियाँ तलाक़ों में बदल जाती हैं। प्लीज़ आप खुद इस्तिखारा ना करें, अनलेस कि आप एक्सपर्ट हों, फिर इस्तिखारा करें। ये बहुत, जी हाँ, बास भाई भी हमारे कुरान खोलते हैं, तो ऐसा ना करें। उलमा से इस्तिखारा, उलमा किस मरज़ की दवा है? उलमा जो यहाँ बैठे हैं बेचारे क्या कर रहे हैं? उलमा से इस्तिखारा करवाएं, खुद पीर मुर्शिद आलिम बनने की कोशिश ना करें। एक तो ये गलतफहमी दूर हो जाए। एक बात और मैं करना ज़रूरी समझता हूँ, बाज़ बहनें बेटियाँ भाई बच्चे पूछते हैं कि हमारी दुआ में असर नहीं। मैंने पूछा नमाज पढ़ते हैं? कहने लगे नहीं। तो नमाज नहीं पढ़ेंगे तो असर कैसे होगा? नमाज पढ़ें तो यकीनन असर होगा। 5 नमाजें पढ़ें वक्त में, कुरान डेली पढ़ें, बावुज़ू रहें, गुनाह से बचें, अपनी आंखों पर पहरा लगाएं, कानों पे पहरा लगाएं, दिलो दिमाग पे पहरा लगाएं, तो फिर काम होगा। पाक साफ रहें, पाक साफ माहौल में दुआ की जाए तो कबूल होती है। रबीउ सानी शुरू है, इंशाल्लाह कल रबीउ सानी के अमाल बयान करेंगे 7 बजे आपकी खिदमत में। आज मैं इतना कहूँगा कि रबीउ सानी में एक हमारी बड़ी ख़ास मखसूसी है, बल्कि एक ही मखसूसी है, और वो है इमाम हसन अस्करी सलामुल्लाह अलैह की विलादत बा सआदत। बरक़ात इसमें आज़म में आज एक बात बता दूँ, सैटरडे को 10 रबीउ सानी 31 जनवरी इस साल 2015 का 1436 हिजरी, तो उसको इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत को एहतमाम से मनाएं। अभी मैं वजीफा भी अर्ज करता हूँ। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम क़िबला। भाई जागा अभी आप बेशक बिस्मिल्लाह, आप अपनी इबादत कर लें, कोई बात नहीं, अभी कर लें, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह। मौला अली के नाम से जलने वाले उनका मुंह काला हो। बेशक क़िबला। हाँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। देखिए आपकी दुआ से जो है सुबह तहज्जुद के बाद फजर के बाद जो है हिदायत टीवी पे अहले बैत टीवी और बोले सो आपके अहले बैत इतना अच्छा, इतना खुश हुए जिसकी हद नहीं, कि एक इतनी अच्छी इबादत करते हैं आप, किसी के बाहर में नहीं आई है। जो जलते हैं जलने दीजिए, मगर माजिद भाई आप रोजाना आना चाहिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दिए बहुत मेरे को। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे खैबरी, या अली, नारे सफदरी, या अली, दम दम अली अली, दम दम अली अली, हर दम अली हर दम अली अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अलमहदी टीवी और आपकी टीम जिंदाबाद। खुदा माजिद मूसवी जिंदाबाद रखे। अलहाज माजिद हुसैन मूसवी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आगा। ये थे अलहाज माजिद हुसैन मूसवी, नारे वाले आगा। आप इन्हें ज़माने का बहलोल समझ लें। बहलोल था ना जो जन्नत फरोख्त करता था, ये बहलोल हैं हमारे। मौलाई हैं माशाअल्लाह, किसी के बाप से नहीं डरते, डरना भी नहीं चाहिए। हम मौला अली के मानने वाले हैं, हर दम अली अली करेंगे, हर सांस पे अली 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 करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह, जब नादे अली में अल्लाह ने खुद कहा हो नबी को कि ऐ पैगंबर आप या अली कह के बुलाएं मौला अली को, तो हम क्यों नहीं अली अली करेंगे। अल्लाह ताला सलामत रखे माजिद आगा और तमाम भाई बहनों को। आज की हद तक मैं आपसे इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल हैवी ड्यूटी है, सुबह 6:30 बजे दरस कुरान सखावतुल कुरान नंबर 41 आएगा, और फिर 1 बजे शरीयत ऑनलाइन, ये 2 प्रोग्राम, और 7 से 9 तक 2 प्रोग्राम, 4 घंटे कल हाजिरी होगी। आज की हद तक इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह करीम आज के कॉलर्स बहन सरवत, हूर नईम और एक सिस्टर ने जो पूछा था गर्म और सर्द आमाल के बारे में, उनको, हाजी मंजूर को, सैयद कमर रज़ा रिजवी को और दीगर तमाम देखने सुनने वालों को सलामत रखे। अल्लाह ताला हुसैन रज़ा की ज़िंदगी दराज करे जिन्होंने इन ट्रांसमिशंस को पूरी दुनिया में भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिक्र करें, दुरूद पढ़ते रहें, दुआएं पढ़ें, वज़ाइफ पढ़ें। अल्लाह हामी नासिर होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। खुदा हाफिज़ नासिर।